नमस्कार दोस्तों। इन द लास्ट वीडियो आई हैव टॉक्ड अबाउट दी MCQs जो कि बेस्ड थे दृष्टि आइज की, जो ईयरली करंट अफेयर की मैगजीन है, आँख वाली ई दृष्टि आई वाली। ठीक है, तो उस पर बेस्ड MCQs की हम बात कर रहे थे। क्वेश्चन 50 तक हम बात कर चुके थे। इस वीडियो में हम और 50 क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। सो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौन सा स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है? Which statement is correct? The first statement is the International Intellectual Property Index was released by the World Economic Forum. Okay, and India has ranked 42nd in this index. So first of all, the first statement is incorrect. Why? Because the International Intellectual Property जो index है, it is released by the United Nations Chamber of Commerce. Clear? So it is released by the United States Chamber of Commerce and India के रैंक तो 42nd है, ये स्टेटमेंट सही है. So only the second statement is incorrect. Second statement is correct and first one is incorrect. Now, who secured the first rank? US has secured the first rank, UK has secured the second rank and France has got the third rank respectively. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं वैदिक 3D म्यूजियम। वैदिक 3D म्यूजियम, ये बिल्डिंग बन रही है, ये कहाँ पर बन रही है? सो दिस बिल्डिंग इज विच यूनिवर्सिटी इन उत्तर प्रदेश हैज़ गॉट द अप्रूवल टू बिल्ड वैदिक 3D म्यूजियम। ठीक है, तो यहाँ पर कहाँ पर बन रही है? ये बन रही है संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी। संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी, इट इज़ इन दी उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये यूपी में है और यहाँ पर 3D म्यूजियम बन रहा है। एक और चीज़ थी, जैसे एक बात थी कि ओम शेप्ड एक टेम्पल बन रहा है, ये कहाँ पर है? ओम शेप टेम्पल, तो ये बन रहा है राजस्थान में। ठीक है, ओम शेप्ड का टेम्पल कहाँ बन रहा है? राजस्थान में। ठीक है, और भी कई सारी चीज़ें, UAE में मंदिर बन रहा है ना, एक बड़ा सा मंदिर, राम मंदिर बन रहा है उसके लिए। ठीक है, और बहुत बड़ी राम जी की प्रतिमा बनी है USA में। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ UAE में क्या हो रहा है? UAE में बेसिकली IIT दिल्ली ने अपना कैंपस ओपन किया हुआ है और उसी तरह से IIT मद्रास ने अपना कैंपस ओपन किया है श्रीलंका में। श्रीलंका से हम लोग एक एक्सरसाइज करते हैं, उसको बोलते हैं मित्र शक्ति। और उसके अलावा सिली नेक्स, ये भी एक्सरसाइज करते हैं हम लोग श्रीलंका के साथ। कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है पूछा गया इसमें? द प्रोजेक्ट नमन वॉज स्टार्टेड बाय द इंडियन नेवी। Project Naman was started by the Indian Navy. Under this project, Indians trapped in the war-affected area in the Israel and Libya will be brought back to India. ठीक है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट बेसिकली रॉन्ग है? देखा जाए बोथ, यानी कि दोनों जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है, कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। ठीक है, बात किया जाए प्रोजेक्ट नमन के बारे में, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्रोजेक्ट नमन इट इज़ स्टार्टेड बाय द इंडियन नेवी। क्वेश्चन में क्या था? ये स्टार्ट किया गया था इंडियन नेवी के द्वारा। ठीक है, ओके, सो इट इज़ स्टार्टेड बाय द इंडियन आर्मी नॉट नेवी। ठीक है, किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? इंडियन आर्मी के द्वारा, नेवी के द्वारा नहीं स्टार्ट है। तो आप याद कर सकते हैं, प्रोजेक्ट नमन इज स्टार्टेड बाय द इंडियन आर्मी। क्लियर? एंड ये करेगा क्या? इट विल प्रोवाइड सर्विसेज टू द डिफेंस पेंशनर एंड द एक्स सर्विसमैन एंड द फैमिलीज। सो बेसिकली जो भी डिफेंस पर्सनल्स हैं, उनकी फैमिलीज़ हैं, तो उनको जो भी असिस्टेंस देना है, सर्विसेज देनी है, तो उनको ये चीज़ प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द उत्तर प्रदेश बैकवर्ड क्लास कमीशन। सो उत्तर प्रदेश बैकवर्ड क्लास कमीशन के चेयरमैन कौन है? राजेश वर्मा। Now, in which district of the Bihar Sports University and the State Sports University inaugurated? ये कहाँ पे इनाग्रेट किया गया है? तो नालंदा में आपको पता है बहुत बड़ा कैंपस भी बन रहा है ना। नालंदा बेसिकली इट इज़ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है ना। दिस यूनिवर्सिटी वॉज स्टार्टेड बाय द कुमार गुप्ता लगभग 235 BC में इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी को बाय द कुमार गुप्ता। क्लियर? नेक्स्ट, इसको याद कैसे कर सकते हैं? NK से याद कर सकते हैं। NK मतलब नालंदा को कुमार गुप्ता ने स्टार्ट किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, रिसेंटली द यूनियन कैबिनेट हैज़ लॉन्च्ड द प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0। ठीक है, ये बात सही है। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन वॉज लॉन्च्ड इन जून 2014। सो बेसिकली ये जून 2014 नहीं है, 2015 में इसको लॉन्च किया गया था, जून में। तो प्रधानमंत्री आवास योजना जो अर्बन है उसको 2015 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसमें क्या होता है? बेसिकली आपकी ज़मीन में, मतलब आपको लैंड में घर बनाने के लिए कुछ पैसे आपको दिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर द वुमेन। ठीक है, नेशनल कमीशन ऑफ द वुमेन के चेयरमैन कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ईजी भी क्वेश्चन है। रेखा
रेखा शर्मा कौन है? नेशनल कमीशन फॉर द वुमेन्स की चेयरपर्सन है, ये चेयरमैन अब बोल सकते हैं इनको, ठीक है ना। रिसेंटली इन्होंने इनॉग्रेट किया हुआ था डिजिटल शक्ति केंद्र, डिजिटल शक्ति केंद्र। ना शी स्टार्टेड द डिजिटल शक्ति केंद्र टू रेज द अवेयरनेस अबाउट द साइबर क्राइम्स targeting women's and providing the necessary technical support to register and resolve complaints. Now the next question is, what is the length of the Gorakhpur Siliguri expressway? तो मैंने आपको बताया था गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे ये बन रहा है, एंड दिस गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे ये जो पास करेगा, कहाँ से पास करेगा? यूपी, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। तो 3 स्टेट से पास करेगा, यूपी, बिहार एंड वेस्ट बंगाल, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे। क्लियर? नाउ व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट? इसकी जो लेंथ है वो है 519 किलोमीटर, 519 किलोमीटर। नाउ फर्स्ट लैंडस्लाइड एटलस ऑफ द इंडिया इज प्रिपेयर्ड बाय द इसरो, फर्स्ट लैंडस्लाइड एटलस ऑफ द इंडिया इज प्रिपेयर्ड बाय द इसरो एट विच सिटी? ठीक है ना, तो किस सिटी को बेसिकली रैंक फर्स्ट डिक्लेयर किया गया है एट दी लैंडस्लाइड एटलस ऑफ विच इज प्रिपेयर्ड बाय द इसरो? तो यहाँ पर जो रुद्रप्रयाग है, ठीक है, रुद्रप्रयाग, आपको सारे प्रयाग पता होना चाहिए, ठीक है, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग है ना, विष्णुप्रयाग, सारे। इसको याद करने का तरीका ये है, डॉक्टर आप लगा दो, डॉक्टर KNV, डॉक्टर KNV। सो डॉक्टर देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग एंड विष्णुप्रयाग, डॉक्टर KNV, ठीक है। सो फर्स्ट विच सिटी गॉट द फर्स्ट पोजीशन इन द लैंडस्लाइड एटलस ऑफ द इंडिया? ये रुद्रप्रयाग, ठीक है, रुद्रप्रयाग। वायनाड की बात किया जाए तो वायनाड गॉट द 13th पोजीशन। वायनाड में रिसेंटली इवन वी हैव विटनेस्ड वन लैंडस्लाइड देयर। नाउ नेक्स्ट इज द सेकेंड इंटरनेशनल बुद्धिस्ट मीडिया कॉन्फ्रेंस, ये कहाँ पर हुई थी? सो दिस सेकेंड इंटरनेशनल बुद्धिस्ट मीडिया कॉन्फ्रेंस ये हमारी न्यू दिल्ली में हुई थी, ठीक है, न्यू दिल्ली में सेकेंड इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? Now, Vishwa Shanti Buddha Vihar was inaugurated in the Latur district of the Maharashtra. Clear? Now, it is inaugurated by the Prime Minister. No, basically it is not inaugurated by the Prime Minister, rather than it is inaugurated by the President of India. President of India Draupadi Murmu. ठीक है, विश्व शांति बुद्ध विहार, विश्व शांति बुद्ध विहार इसको इनॉग्रेट किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। National Hindi Science Conference was organized in the Indore. Now this statement is incorrect because the National Hindi Science Conference was organized in the Bhopal. भोपाल में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। The main theme of the conference was the upgradation of the national science consciousness in the Amrit Kaal. ये statement correct है, so only 2 will be the right option. Now in which of the state of the Union Territories was construction of the शिकुनला टनल प्रोजेक्ट स्टार्टेड रिसेंटली? शिकुनला प्रोजेक्ट को कहाँ पे स्टार्ट किया गया था? ठीक है, तो ये बेसिकली लद्दाख में स्टार्ट किया गया था। लेट मी चेक, यस, ये लद्दाख में इसको स्टार्ट किया गया था। लद्दाख में अभी बताया मैंने आपको, इट इज़ अ UT एंड भी इसमें 5 डिस्ट्रिक्ट्स को निकाला गया है, 5 डिस्ट्रिक्ट्स इससे कार्व्ड आउट की गई हैं, एंड वन ऑफ देम इज़ द चांगथांग, बिकॉज वहाँ पर एक चांगथांग ट्राइब है, एंड ऑन दैट नेम ऑफ द ट्राइब they have named the district, ठीक है। नेक्स्ट इज उत्तर प्रदेश स्टेट यूनिवर्सिटी मुरादाबाद, उसका नाम चेंज कर दिया गया है। द नेम ऑफ द उत्तर प्रदेश स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ मुरादाबाद हैज़ बीन चेंज्ड, और अब उसका नाम क्या है? गुरु जम्बेश्वर स्टेट यूनिवर्सिटी। तो कई सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके नाम के पहले आगे स्टेट यूनिवर्सिटी लिखा था पहले, अब क्या कर दिया है, उसको हटा दिया है, ठीक है। तो अब नाम इसका पड़ गया है गुरु जम्बेश्वर स्टेट यूनिवर्सिटी मुरादाबाद। नाउ इन विच विलेज ऑफ द लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट बायोप्लास्टिक पार्क, ठीक है ना, वॉज बिल्ड टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट इन दी उत्तर प्रदेश। तो बायोप्लास्टिक पार्क को सेटअप किया जा रहा है लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट में, ये बेसिकली कुंभी विलेज में है। कहाँ पे है ये? कुंभी विलेज, ठीक है ना। तो आपको फिलहाल ये पता होना चाहिए, यू शुड नो दिस थिंग दैट देयर इज अ बायोप्लास्टिक प्लांट विच इज गोइंग टू बी सेटअप, ठीक है ना, इन लखीमपुर UP, बायोप्लास्टिक पार्क। नाउ हाउ मेनी ईयर्स ऑफ द वैक्यूम सत्याग्रह हैज़ बीन कंप्लीटेड इन 2024? वैक्यूम सत्याग्रह के कितने साल हो गए हैं? तो 100 ईयर्स हैज़ बीन कंप्लीटेड ऑफ द वैक्यूम सत्याग्रह। जो वैक्यूम सत्याग्रह वाज हैपन इन दी ट्रावनकोर इन दी केरला नियर इन दी 1924, है ना, 1924 में हुआ था, 24 नवंबर को, ठीक है, वैक्यूम सत्याग्रह। क्लियर? नेक्स्ट, इंडिया का फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो रेल सर्विस ये कहाँ पे है? ये बेसिकली कोलकाता में है, इंडिया का फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो रेल फैसिलिटी।
फर्स्ट स्टेट जिसने इशू किया है 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड को, तो ये बेसिकली यूपी है, बिकॉज सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन, सबसे ज़्यादा आयुष्मान कार्ड, ठीक है ना, अंदर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है ना। मोदी ने इनाग्रेट किया हुआ है एम्स को, कहाँ पे इनाग्रेट किया हुआ है एम्स को भी, तो रायबरेली में एम्स को इनाग्रेट मोदी जी ने किया हुआ है। इनिशिएटिव विच इनिशिएटिव हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ द एजुकेशन टू एम वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी, वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी, ठीक है ना। कहीं कहीं यूनिफिकेशन की बात करें, जस्ट लाइक वी टॉकिंग अबाउट द वन नेशन वन इलेक्शन, सो द सेम मैनर वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी, सो इट इज़ दी अपार, क्या नाम है इसका, अपार, ठीक है ना। तो फुल फॉर्म क्या है इसका, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, अपार, ये इट इज़ इनिशिएटिव ऑफ दी वन नेशन वन स्टूडेंट वन आईडी, ठीक है ना। इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट स्वाति पोर्टल, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी, स्वाति पोर्टल ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से रिलेटेड है, किससे, डिफेंस से रिलेटेड है, यानी कि नॉट डिफेंस रिलेटेड है, ये रिलेटेड है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वुमेन इन द स्टेम, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वुमेन इन द स्टेम, स्टेम मतलब क्या हो गया, साइंस टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स मेडिसिन, इन सब के बारे में बात करता है स्वाति पोर्टल, स्वाति पोर्टल, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, अजय मानिकराव खानविलकर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द लोकपाल, ठीक है, अजय मानिकराव खानविलकर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ही इज़ द राइट नाउ ही इज़ द चेयरमैन, ओके, ऑफ द लोकपाल, ठीक। नेक्स्ट इज दी भरत थ्रू हारी मेहताब वॉज अपॉइंटेड एज द प्रोटेम स्पीकर इन द 17th लोकसभा, सो भरतुमारी जो मेहताब है ही इज़ दी अपॉइंटेड एज द प्रोटेम स्पीकर, नो डाउट ऑन इट, बट ऑफ द 18th लोकसभा, अभी कौन सी लोकसभा चल रही है, राइट नाउ द 18 लोकसभा इज गोइंग ऑन, ठीक है, ऑफ द 18 लोकसभा। नाउ इन विच कैटेगरी द उत्तर प्रदेश हैज़ बीन प्लेस्ड इन द स्टार्टअप रैंकिंग, स्टार्टअप रैंकिंग में हम किस कैटेगरी में है, वी आर ऑन दी कैटेगरी ए, वी आर ऑन दी कैटेगरी ए इन दी स्टार्टअप, ठीक है। COP29 कहाँ पे है, विच कंट्री टू होस्ट COP29, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, ये कहाँ पे हो रही है, दिस इज इन दी अजरबैजान, ठीक है, अजरबैजान, एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू देयर इज अ conflicted region between the Armenian and Azerbaijan, that is known as the Nagorno Karabakh, ठीक है, Nagorno Karabakh, and India is supporting the Armenia, not Azerbaijan, ठीक है, मतलब इंडिया हमारी फौज में फॉरेन पॉलिसी इज मोर ओपन टूवर्ड्स दी अर्मेनिया। इंडिया का फर्स्ट चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज म्यूजियम, ये कहाँ पे इनॉग्रेट किया हुआ है, तो ये शिमला में इनॉग्रेट किया हुआ है, इंडिया का फर्स्ट चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज म्यूजियम। वेयर हैज़ द इंडियाज़ फर्स्ट बैटरी एनर्जी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री, ये कहाँ बना रहे हैं, दिस इज वी आर सिटिंग इन दी जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है ना। करेक्ट स्टेटमेंट बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट है। नाउ फर्स्ट इज दी अनुराग दिसानाक्या हैज़ बीन स्वॉर्न इन एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका। अभी आपने बताया कि श्रीलंका में कूप हो गई थी, कूप, ठीक, तख्ता पलट, एंड बिकॉज ऑफ दैट वहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर है और वहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो चेंज हो गए। अब कौन बना है, देखिए जो अरुणा दिसानाक्या हैं ये वहाँ के प्राइम मिनिस्टर नहीं, ये प्रेसिडेंट बने, वो यहाँ के क्या बने हैं, प्रेसिडेंट बने हैं, और हेरिनी सूर्या जो हैं वो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने। तो यानी कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, इंटरचेंज कर दिया गया है डेटा को, सो बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, क्लियर, नन ऑफ देम आर करेक्ट। नाउ व्हाट इज द थीम, व्हाट वर द 2 themes ऑफ द 70th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन, थीम क्या थी 70th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन की, ठीक है। तो यहाँ इसकी जो थीम थी वो थी डेवलप्ड इंडिया एंड इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है, दिस वॉज द थीम, डेवलप्ड इंडिया एंड इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। और 17th जो इंडिपेंडेंस डे था वहाँ पर कौन आया था, रिपब्लिक डे में फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन आए हुए थे। विच कंट्री हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द स्पेशल पार्टनर ऑफ फॉर द यूरोपियन हाइड्रोजन वीक, वीक विच इज़ गोइंग टू बी हेल्ड इन नवंबर। तो ये कौन है, इट इज़ इंडिया। सो इंडिया इज़ द important partner or the special partner of the European Hydrogen Week. Now, in collaboration with which of the following countries, India will set up the first national security semiconductor fabrication plant? So, US के साथ मिलकर इंडिया सेटअप करेगा फर्स्ट नेशनल सिक्योरिटी सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट, ओके। नेक्स्ट, कैंसर मॉनशॉट
moonshot initiative, cancer moonshot initiative, it is related to, now this is related to, है ना, फ्रॉम कैंसर, ऑब्वियसली कैंसर नाम है उसमें, तो कैंसर से ये रिलेटेड हो जाएगा. ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी इज द स्टडी ऑफ कैंसर, स्टडी ऑफ कैंसर. और कैंसर में होता क्या है, माइटोसिस, माइटोसिस, माइटोसिस इज व्हाट, अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल. ठीक है ना. नेक्स्ट इज द क्वाड, और कीमोथेरेपी तो होती है आपको पता है. क्वाड, क्वाड लीडर समिट 2025 की कहाँ पे होगी, ठीक है ना, ये होगी बेसिकली इंडिया, क्वाड लीडर समिट. नेक्स्ट, क्वाड कंट्रीज अनाउंस्ड द मैरीटाइम, द मैत्री रीजनल मैरीटाइम इनिशिएटिव फॉर ट्रेनिंग इन द इंडो पैसिफिक रीजन. ये बात सही है. फर्स्ट क्वाड की जो फर्स्ट क्वाड एट द शिप ऑब्जर्वर मिशन विल बी लॉन्च इन 2025 टू इम्प्रूव द इंटरऑपरेबिलिटी इन द इंडो पैसिफिक रीजन. ठीक है ना. तो बोथ द स्टेटमेंट्स आ करेक्ट, दोनों स्टेटमेंट क्या है हमारे करेक्ट है. ठीक है ना. क्वाड में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं आप नाम बता सकते हैं, 4 कंट्रीज क्वाड में आती हैं. नेक्स्ट इज दी जफर हसन इज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट, न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री. तो न्यू प्राइम मिनिस्टर बने ये जॉर्डन के. ठीक है ना, जॉर्डन के. ठीक है ना. जॉर्डन शेयर्स द बाउंड्री विद द इजराइल. नेक्स्ट, विच कंट्रीज लॉन्गेस्ट केबल बेस्ड ब्रिज वेयर डिड द प्राइम मिनिस्टर मोदी इनॉग्रेट. ये कहाँ पे इनॉग्रेट किया हुआ है, ये इनॉग्रेट किया हुआ है इन्होंने सुदर्शन सेतु मुंबई में. ठीक है. लॉन्गेस्ट केबल बेस्ड ब्रिज. ठीक है. एक सेकेंड, ये सॉरी सुदर्शन सेतु ये गुजरात में है. ठीक है ना. लॉन्गेस्ट केबल स्टेट ब्रिज, और वहाँ पे भी बेसिकली जो लॉन्गेस्ट केबल स्टेट जो ब्रिज है, ठीक है, इसको इनॉग्रेट किया हुआ है. और ये कहाँ से है, बिटवीन दी ओखा एंड बेट द्वारका. द्वारका में आपको पता है वहाँ पे द्वारका में एक एक्टिविटीज़ भी स्टार्ट की गई है फॉर द सी डाइविंग. तो आप बेसिकली सी में डाइव करके जो द्वारकाधीश हैं, जो मंदिर था जो कि डूब गया है, यू कैन जस्ट ऑफर द पेयर देयर, उसको कर सकते हो. तो बेसिकली आप नीचे भी जा सकते हो, लाइक सबमरीन या जो भी चीज़ें हैं उसके थ्रू. ठीक है. नाउ अदिति, नाउ ये ध्यान देना है, वहाँ पर था स्वाति, देयर वाज अ स्वाति, स्वाति है ना, स्वाति योजना यू कैन से. ठीक है ना. स्वाति योजना ये रिलेटेड थी फॉर द स्टेम. ठीक है ना. स्टेम वुमेन के स्टेम के लिए, यानी कि वुमेन के एम्पावरमेंट के लिए इन द फील्ड ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, मैथमेटिक्स. नाउ नेक्स्ट इज दिस इज स्वाति, बट दिस इज अदिति. अदिति इज रिलेटेड टू द डिफेंस, है ना. आई गॉट कन्फ्यूज देयर. सो अदिति इज रिलेटेड टू द डिफेंस. क्लियर. ठीक. और अदिति क्या करेगी, इट विल इनकरेज इनोवेट इन द डिफेंस टेक्नोलॉजी. ठीक है ना. नेक्स्ट, इंडिया हैज़ अनाउंस टू सेटअप द इंडिया पार्क इन विच कंट्री. इंडिया पार्क इन विच कंट्री. तो यूएई में हम लोग इंडिया पार्क का सेटअप करेंगे. और एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि IIT दिल्ली कैंपस हैज़ बीन ओपन इन दी अबू धाबी एंड IIT मद्रास कैंपस विल बी ओपन इन दी श्रीलंका. श्रीलंका के साथ हम लोग सीलीनेक्स एक्सरसाइज करते हैं, सी ली नेक्स और मित्र शक्ति, मित्र शक्ति. ठीक है. नेक्स्ट, साइक्लोन किरिली, साइक्लोन किरिली. ठीक है ना, विच वॉज इन द न्यूज़ रिसेंटली, इज रिलेटेड टू विच कंट्री, साइक्लोन किरिली. ओके. सो ये रिलेटेड है, दिस इज रिलेटेड टू दी ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया. ठीक. नेक्स्ट. ठीक है. ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो इन द नॉर्थ ईस्टर्न साइड ऑफ द ऑस्ट्रेलिया देयर इज ग्रेट बैरियर रीफ. ठीक है ना. गल्फ ऑफ कारपेंटर भी है इन द नॉर्दर्न साइड ऑफ द ऑस्ट्रेलिया. ठीक. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग. डेनमार्क अनाउंस द अलायंस ऑन द ग्रीन फ्यूल इन इंडिया. थर्ड साउथ समिट वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन दी युगांडा. देखिए दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही हैं. जो थर्ड साउथ समिट होगी वो युगांडा में होगी, एंड डेनमार्क ने अनाउंस किया हुआ है अलायंस इन द ग्रीन फ्यूल. ठीक है. इसके अलावा जो डेनमार्क है, डेनमार्क इन कोलैबोरेशन विद डेनमार्क इन कोलैबोरेशन विद सम यूनिवर्सिटी में भी द IIT BHU. ठीक है ना, उसके साथ बेसिकली करके क्या कर रही है, या डेनमार्क बेसिकली आप ऐसे समझ सकते हैं, डेनमार्क जो है वो अपने कैंपसेस, उसकी उनकी कुछ कैंपसेस यूनिवर्सिटी के नहीं, एक मिनट में बताता हूँ. जो डेनमार्क है वो IIT BHU के साथ कोलैबोरेट कर रही है. ठीक. और कोलैबोरेट करने के बाद क्या कर रही है, जो रिवर गंगा है, ठीक है, रिवर गंगा, तो उसको क्लीन करने के लिए लैब बना रही है. ठीक है. उसको क्लीन करने के लिए लैब बना रही है. क्लियर. ये पता होना चाहिए. और कैंपस की जो मैं बात कर रहा हूँ तो वो ऑस्ट्रेलिया ओपन कर रहा है. ऑस्ट्रेलिया गुजरात में अपनी 2 यूनिवर्सिटीज़ के कैंपस ओपन कर रहा है. ठीक है.
ओके, ओवरसीज कैंपस, जैसे हम IIT कर रहे हैं. Recently, which country has become the first Asian country to ratify the International Labour Law Organization Convention to eliminate violence harassment at the workplace? So this is the Philippines. Philippines is that the same country to which we have exported the BrahMos missile. So first Asian country to ratify the International Labour Organization Convention to eliminate the violence against the women in the workplace. Now in India we have the for the harassment of the women at the workplace we have the विशाखा गाइडलाइंस. विशाखा गाइडलाइंस, तो विशाखा गाइडलाइंस है हमारे पास, ठीक है ना, वॉज स्टेटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना, जहाँ पे लिखा हुआ है कि हैरेसमेंट ऑफ द वर्क प्लेस, हैरेसमेंट ऑफ द वुमेन इन द वर्क प्लेस, उसके अगेंस्ट चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है. नेक्स्ट इज द होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग. होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग वाज रिलेटेड टू द टेररिज्म, ड्रग ट्रैफिकिंग एंड द मनी लॉन्ड्रिंग, है ना, बिटवीन इंडिया एंड, सो इंडिया और अमेरिका के बीच में ये डायलॉग है. विच इज द डायलॉग? होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग. होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग वॉज बिटवीन द इंडिया एंड अमेरिका, ठीक है. अमेरिका के साथ हम अभ्यास करते हैं, उसका नाम है युद्ध अभ्यास. युद्ध अभ्यास, ठीक है, युद्ध अभ्यास, ठीक है, अमेरिका के साथ. एंड अमेरिका इज़ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ LNG ऑल्सो. LNG ऑल्सो. पर हम अगर बात किया जाए कि हम LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस ये कहाँ से खरीदते हैं, हम खरीदते हैं मैक्सिमम कतर से, देन USA से, एंड देन रशिया से, ठीक है. कतर इज़ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर फॉर इंडिया ऑफ द LNG. नेक्स्ट ऑपरेशन इंद्रावती. दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ऑपरेशन इंद्रावती ये उनके लिए था जो लोग हाइती में फंस गए थे, ठीक है, तो इवैक्यूएट द पीपल फ्रॉम वायलेंस फ्रॉम दी हाइती. सो सी विल बी द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट माउंट एवरेस्ट. माउंट एवरेस्ट, दिस वॉज इन न्यूज़. ये कहाँ पर है? सो माउंट एवरेस्ट इट इज़ इन दी अंटार्कटिका. अंटार्कटिका. Why it was in the news? It was in the news because some gold particles, or you can say the gold dust is coming out of the volcano, ठीक है ना. So it was spewing. Clear? Now which statement is incorrect about the PM मित्र पार्क? PM मित्र के पार्क के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? फर्स्ट स्टेटमेंट saying recently the foundation stone of the PM मित्र पार्क was laid by the प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी in the अमरावती. The full name of the PM मित्र पार्क is the Prime Minister Mega integrated textile regions and apparel. This is correct. This is correct. Next is the approval has been given for setting up of the total seven प्रधानमंत्री मित्र पार्क. बिल्कुल सही है. 7 जो PM मित्र पार्क है उनको सेटअप करने की बात की गई है, ठीक है ना. एंड 7 मित्र पार्क आउट ऑफ 7 मित्र पार्क 2 आर लोकेटेड इन UP. नाउ दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. वाई? UP में ओनली 1 मित्र पार्क इज देयर. 1 मित्र पार्क इज देयर. जब मैं बात करूँ अबाउट द 7 मित्र पार्क, सो 1 इज देयर इन दी तमिलनाडु, इज दी विरुधुनंगर. नेक्स्ट इज दी ऑन दी वारंगल तेलंगाना, ठीक, नावसारी गुजरात, एंड कालबुर्गी इन दी कर्नाटक, धार इन दी MP, एंड लखनऊ में है. एंड नेक्स्ट इज दी अमरावती इन दी महाराष्ट्र. सो दीज आर द 7 मित्र पार्क. अभी देखो एक ऊपर क्वेश्चन भी आया था, देन देयर वाज अ क्वेश्चन ऑल्सो. या दिस इज द क्वेश्चन. इंडिया पार्क हम लोग कहाँ पर ओपन कर रहे हैं? UAE. तो वी आर ओपनिंग द इंडिया पार्क इन दी UAE, ठीक है, UAE. नेक्स्ट विश्वास्य ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक. विश्वास्य ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक, नहीं ना, इसको कहाँ पे इनॉग्रेट किया जा रहा है? इसको इनॉग्रेट मतलब इसको कौन बेसिकली ओपन कर रहा है, ठीक है. ये किससे रिलेटेड है? इट इज़ रिलेटेड टू दी METI, दैट इज़ द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक. विश्वास ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक समझ में आ रहा है ना. इट इज़ टेक्नोलॉजी, तो इट विल बी रिलेटेड टू दी METI ओनली. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, है ना, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट. रिसेंटली 27th नेशनल E-गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस हुई थी मुंबई में, ठीक है, बात सही है. एंड इन दिस कॉन्फ्रेंस द गोल्ड अवार्ड इन द कैटेगरी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट लेवल इन द E-गवर्नेंस वॉज गिवन टू द लाभ मित्र प्रोजेक्ट इन ऑफ UP. तो जो लाभ मित्र प्रोजेक्ट है UP का, उसको गोल्डन अवार्ड मिला था इन द डिस्ट्रिक्ट लेवल इनिशिएटिव इन द E-गवर्नेंस. तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. सी विल बी द राइट ऑप्शन. ना बुकलेट एक है, द बुकलेट टाइटल इज द विमेन एंड मेंस इन इंडिया 2023. विमेंस एंड मेंस इन इंडिया 2023. नाउ दिस इज रिलीज बाय दी MOSPI, ठीक है ना.
मस्ट बी, दैट इज़ द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है ना, ये बात जो करती है वुमेन एंड वुमेन इन इंडिया रिपोर्ट जो है, ये बात करती है अंडरस्टैंडिंग द जेंडर इनइक्वालिटी। सो हाउ मच जेंडर इनइक्वालिटी इज़ देयर, दिस रिपोर्ट टॉक्स अबाउट इट। ठीक है, कितनी जेंडर इक्वालिटी है उसके बारे में बात की जाती है। नेट रिसेंटली द फर्स्ट बिम्स्टेक बिजनेस समिट, फर्स्ट बिम्स्टेक बिजनेस समिट वॉज ऑर्गेनाइज्ड वेयर। सो फर्स्ट बिम्स्टेक बिजनेस समिट वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन दी इंडिया। ठीक है, इंडिया में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है, विच स्टेट हैज अनाउंस टू बाई ऑल द क्रॉप्स फ्रॉम द फार्मर्स ऑफ द एमएसपी। हरियाणा ने बात बोली है दैट हरियाणा विल बाई ऑल द क्रॉप्स एट एमएसपी, सारे फार्म्स क्रॉप्स को खरीद लेगा। ठीक, नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिपोर्ट रिलीज बाय द यूनाइटेड नेशन, विच कंट्री हैज़ बिकम द टॉप ओपीएम प्रोड्यूसर। कौन सी है? म्यांमार ना। म्यांमार में यू नो कि देयर इज अ कूप गोइंग ऑन फ्रॉम द वेरी लॉन्ग टाइम। ठीक है ना, आंग सूकी। ठीक, so because of that the whatever is the militancy going there, they have the free hand. ठीक है, तो वहाँ पर क्या है, ओपीएम प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है ना। रिगार्डिंग द ओपीएम और रिगार्डिंग द these drugs and all these things, you need to understand the two words. The first one is the golden triangle, second is the golden crescent. Golden triangle means it is, there's a type of triangle, this triangle you can see here, this triangle is known as the golden triangle because यहाँ पर क्या है, जो जो एरिया हैं दे आर वेरी प्रोन टू दी दैट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ दिस ड्रग्स। ठीक है ना, तो म्यांमार आ जाएगा इसमें, म्यांमार, थाईलैंड एंड दी वियतनाम और लाओस, उसको यू कैन इंक्लूड। तो म्यांमार, थाईलैंड एंड लाओस। और तीसरा है सेकंड, नेक्स्ट इज द गोल्डन क्रिसेंट। क्रिसेंट मतलब चांद की तरह दिखता है ऐसे, है ना। यहाँ पे आता है पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान। सो दीज आर द टू टर्म्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो इसमें इस वीडियो में हमने 50 क्वेश्चन कर लिए। इन द नेक्स्ट वीडियो हम और बात करेंगे 50 क्वेश्चंस की। ठीक है ना, तो इफ़ यू आर लाइकिंग दीज लेक्चर्स, आपको अच्छा लग रहा है, टू लेट मी नो। वीडियो थोड़ा शॉर्ट है ताकि आपको भी ईजी रहे समझने में। 50 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है ना, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।